बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर मरियम नवाज ने धमकी लगाई थी कि ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया है। ख्वाजा आसिफ को छोड़ना पड़ेगा वरना मामलात कहां से कहां चले जाएंगे और ख्वाजा आसिफ को आपको छोड़ना पड़ेगा वरना मामलात कहीं से कहीं जा सकते हैं। ये वार्निंग है आपके लिए। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के बाद बहुत से सहाफ़ी, खास तौर पर हामिद मीर जैसे सहाफ़ी काफी परेशान हैं। इस वीडियो में हम आपको ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों का रद्द-ए-अमल दिखाएंगे, लेकिन पहले सुने कि जिस तरह कल से हामिद मीर ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर इंतहाई परेशान लगता है, दाल में कुछ तो काला है। हामिद मीर अपने कालमों और टॉक शोज में बगैर किसी सबूत के सिर्फ जबान से बेगुनाह साबित करने की कोशिश में लगा है। मुराद सईद ने कहा, तरीका वारदात एक जैसा, इसलिए एनआरओ की शिक भी एक जैसी। शहबाज शरीफ का चीनी जरदारी का समोसे वाला, मौलाना का मामा तो ख्वाजा आसिफ के भी फ्रंटमैन। इधर करप्शन का पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली टीटी तो उधर भी वही। करप्शन के पैसे छुपाने के लिए नवाज का अकामा तो ख्वाजा आसिफ का भी अकामा। हम आपको पीपल्स पार्टी और नून लीग के नजरिए की एक झलक दिखाते हैं। देखें एंकर इमरान खान ने इनका नजरिया क्या बताया। एंकर इमरान खान ने कहा, इनका नजरिया ये है, लोगों को इतना भूखा रखो कि वो बिरयानी और रोटी के लिए आपके जलसों में आए। एंकर इमरान खान ने मरियम के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, मरियम नवाज सजा याफ्ता खातून हैं जिन पर तरस खाकर बाहर निकाला गया था। लोगों को इतना भूखा रखो, लोगों को इतना मजबूर रखो कि वो रोटी के लिए, आपके टुकड़ों के लिए जिस जलसे में आप बुलाए वो आ जाए। इतना उनको परेशान कर दो कि जब आप उनको रोटी खिलाओ तो वो कहें जी सबसे अच्छा ये है। जब आप उनको बिरयानी खिलाएं तो वो कहें सबसे अच्छा ये है। जब आपको कीमे वाला नान खिलाएं तो वो कहें इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। वहां लाहौर वाले जलसे में मजदूर कह रहे थे हमें 500-500 रुपए में लेकर आए, हमें पैसे भी नहीं दिए, वो डाला भी हमें छोड़ के चला गया, जलसा हो गया इनका, ये हमें यहीं पे छोड़ गए यारो मददगार। हमें कहा था झंडे पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाते रहना पॉलिटिकल पार्टीज के। 1500 रुपए एक बंदे का दिहाड़ी थी, हम 4 लोग हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। सुबह के जलील हो रहे हैं, मीनार पाकिस्तान कह रहे थे नारे लगाने हैं, 40-50 बंदे हैं, हम डाले में आए, जलील हो रहे हैं, डाला भी चला गया, हमारे पास किराया भी नहीं, हम पैदल अब जाएंगे। तिगनी का नाच ऐसे नहीं होता। आप एक सजा याफ्ता खातून है, आपको तरस खा के बाहर निकाला गया था कि आप अपने वालिद की तैमाददारी करें। अब आपको हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर रही तो हुकूमत का कसूर है। ये क्या बात हुई कि गरीब की बच्ची जो है वो आज जेल के अंदर पड़ी हुई है। ये क्या बात हुई कि गरीब का बच्चा जो है वो आज जेल के अंदर पड़ा हुआ है। ये क्या बात हुई कि वहां बेशुमार लोग जो वो इलाज के लिए तरस रहे हैं, और यहाँ इस खानदान को सिर्फ इसलिए कि ये सियासतदान है, सिर्फ इसलिए कि इनके पीछे लोग आ जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि इनके नारे लग जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि पैसा है, आपने इनको बाहर निकाल दिया। ये बड़ी सख्त ज्यादती है। आपका दिल नहीं कुड़ता, आपको तकलीफ नहीं होती इस बात की अमीर, यहाँ जो बाकी लोग बैठे हुए क्या इनको तकलीफ नहीं होती कि यहाँ पे कानून किसी और के लिए कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है, अमीर के लिए कुछ और बनाया हुआ है। अमार मसूद नून लीगी सहाफ़ी और कालम नगार है। अमार मसूद ने कहा, ख्वाजा आसिफ की बेईमाना गिरफ्तारी पर अगर पीडीएम का सख्त रद्द-ए-अमल सामने न आया तो इन्हें मजीद गिरफ्तारियों के लिए तैयार रहना चाहिए। बेईमाना गिरफ्तारी, इतना दुख तो इसके अपने घर वालों को नहीं जितना अमार मसूद को है। हम आपको अमार मसूद के चंद साबका ट्वीट्स दिखाते हैं और फिर बताएं ये सहाफ़ी है या कुछ और है। हर ट्वीट में कील ठोकने का जिक्र क्यों करता है। अल्ताफ हुसैन का जियो पर आर्मी के खिलाफ लाइव बयान, MQM के ताबूत में आखिरी कील। इमरान, जरदारी और कादरी तीनों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तीनों ने एक दूसरे की सियासत के ताबूत में एक आखिरी कील ठोंक दी। मेरा कालम, ताबूत में आखिरी कील, अमार मसूद। इस वक्त ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील है। इरशाद भट्टी ने कहा, नाम ख्वाजा आसिफ, कंपनी इंटरनेशनल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपनी, टाइटल हुनरमंद मजदूर, मुलाजमत नंबर 303, वर्क परमिट के तहत ख्वाजा आसिफ कंपनी में फुल टाइम मुलाजम, रोजाना 8 घंटे और हफ्ते में 6 दिन काम, साल में 30 छुट्टियां, एक बोनस, घर फ्री। शर्म की बात ये, पाकिस्तान में ख्वाजा आसिफ साहब वजीर और यूएई में मजदूर, फुल टाइम मुलाजम, रोजाना 8 घंटे, हफ्ते में 6 दिन काम करने के पाबंद, साल में 30 छुट्टियां, एक बोनस, 16 लाख माहाना तनख्वाह की मद में ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़काई। वही घिसा पिटा मौकफ कि ख्वाजा आसिफ को नवाज शरीफ का साथ न छोड़ने की वजह से गिरफ्तार किया गया। बंदा पूछे, नवाज शरीफ खुद नाअहल, सजा याफ्ता, इश्तहारी, अदालतें बुला रही हैं, नहीं आ रहे। मरियम नवाज के क्या कहने, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी कर चुकी।
मरियम नवाज की इस धमकी पर अनवर लोधी ने कहा, यह मोहतरमा एक सजा याफ्ता जमानत पर रिहा कैदी हैं और खुलकर कानून और निज़ाम इंसाफ को धमकियां दे रही है। क्या अब कोई अदालत नोटिस लेगी? क्या मीडिया के लोग इस बयान की मजम्मत करेंगे? असमा शिराजी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने सेंट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है, जबकि कौमी असम्बली और असम्बलियों में हुकूमत को चैलेंज किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का सेंट इंतखाबात में हुकूमत को वाकआवर न देने का फैसला बेहतर है। मेरे जराये के मुताबिक नून लीग में भी इस्तीफों पर तकसीम है। उस्मान सईद बसरा ने असमा शिराजी को जवाब दिया, ये आपके जराये हरगिज नहीं हैं। आसमा बहन, आप बाकायदा नून लीग का हिस्सा हैं, आप नून लीग की प्रमोटर भी हैं और सपोर्टर भी। ये बताने में क्या हर्ज है बजाय जराये कहने के? जुनेद सलीम ने कहा, वो तो शुक्र करो पीडीएम का इस्तीफे देकर हुकूमत गिराने का प्लान बना। अगर बिलावल जरदारी को लात मारकर हुकूमत गिराने का मशवरा दिया जाता तो सोचो क्या बनता। मैं एक लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। अनवर लोधी ने कहा, पीडीएम की नाकामी देखकर इन एंकर्स की बेबसी पर तरस आ रहा है। पहले मौलाना से उम्मीदें बांधी, मौलाना के धरने में जाकर तकरीरें करते रहे, वहां से नाकाम हुए तो पीडीएम की तहरीक को उठाने में हिस्सा लेते रहे। अब पीडीएम भी अपने अंजाम को पहुंच रही है। बेचारे पीडीएम इस्तीफों में नाकामी और आपस में फूट पड़ने के बाद और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। हामिद मीर साहब, ऐसा ही है ना? मैं दिलेर इंसान की बेटी हूँ, मैंने दिलेरी इनसे सीखी है। मरियम नवाज। इस पर अनवर लोधी ने कहा, मोहतरमा दिलेर इंसान से ये क्यों नहीं कहती कि वो वापस आकर दिलेरी से अदालतों का सामना करें। नदीम जैदी ने लिखा, ख्वाजा आसिफ की एक गिरफ्तारी पर आओबका करने वालों से गुजारिश है कि अपने आंसू बचा कर रखें। अगले एक महीने में एक से बढ़कर एक गिरफ्तारी होने वाली है। नून लीग की तमाम एटीएम मशीनें कब्जा माफिया खास निशाने पर हैं। बड़ा ऑपरेशन जल्द मुतवक्का है। ख्वाजा आसिफ और नवाज शरीफ ये कितने बेगुनाह हैं, इसका अंदाजा आप नवाज शरीफ के इस क्लिप से लगा सकते हो। पहले इससे बड़ा कोई ड्रामा जो है ना वो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा। आमदन से ज्यादा असास है, ये क्या केस है? इस क्लिप से अंदाजा लगाएं ये क्या है और ये क्या चाहते हैं। आमदन से जायद असासे पूरी दुनिया में जुर्म माना जाता है। दुनिया के हर जुर्म के सबूत आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन करप्शन का सिर्फ एक ही बेहतरीन सबूत है, वो है आमदन से जायद असासे। दुनिया की कोई कंपनी किक बैक देने के बाद इस बंदे का नाम नहीं बताएगी, और अगर बताएंगे तो खुद भी फंसेंगे, कंपनी भी बैठ जाएगी, क्योंकि वो ग्राहक का इत्मीनान खो देगी। करप्शन के पैसे का इस वक्त पता चलेगा जब वो आपकी जेब में आएगा, या फिर आप इसे छुपा कर रखोगे, लेकिन अगर बाहर निकालोगे तो सबको पता चल जाएगा कि इसके पास इतने पैसे कहां से आए। या फिर आप लोगों को उल्लू बनाकर पैसे शो कर सकते हो, मैं फलां कारोबार करता हूँ, इसमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ, या झूठ मूठ की कंपनियां भी बना सकते हो। लेकिन अगर तफ्तीश होगी तो मुश्किल पैदा होगी। अगर दुनिया में आमदन से ज्यादा असासे का ये कानून खत्म कर दिया जाए तो पूरी दुनिया में कोई ब्लैक मनी नहीं रहेगी, दुनिया की सारी ब्लैक मनी वाइट हो जाएगी। लेकिन नवाज शरीफ कहता है कि ये भी कोई कानून है। आज का ख्वाजा आसिफ का नैब को दिया गया दिलचस्प बयान देखें। 7 बार MNA मुंतखब हुआ, लेकिन केस सिर्फ 21 करोड़ का बनाया, जिस पर फाजल जज साहब ने कहा, ख्वाजा साहब हो सकता है तफ्तीश हो तो पता चले 21 करोड़ और निकल आए हैं। जज साहब के इस जुमले पर अदालत में कह के भी लगे। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।